अपनी अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से मेरे साथ, मेरे यानी केशव सक्सेना के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी कब्रिस्तान के किनारे। कब्रिस्तान के किनारे। नवंबर का महीना था। दीपावली को निकले लगभग सप्ताह भर बीत चुका था, इसलिए कुछ ठंड भी पड़ने लगी थी। यही कारण था कि राजीव उन दिनों अपने घर से कम ही निकलता था। उस दिन शाम के करीब 7 बजे का समय रहा होगा। शाम भी लगभग ढल ही चुकी थी। रात्रि का अंधेरा हम सबको अपने आगोश में लेने को तैयार था। कुछ कुछ अंधेरा होने के कारण नगर पालिका की पीली स्ट्रीट लाइटें भी जल चुकी थीं। राजीव ठीक उसी वक्त अपने मित्र आकाश से मिलकर उसके घर से आ रहा था। राजीव और आकाश कक्षा 7 से एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दिसंबर माह में उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, इसलिए कुछ नोट्स लेने थे उसको। राजीव और आकाश दोनों के घरों के बीच यही करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी होगी। इस दूरी के बीच एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। राजीव उस दिन उस कब्रिस्तान के पास से गुजर ही रहा था कि किसी के किन्हाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति दर्द से करहा रहा हो। राजीव को इन आवाज़ों को सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसे कुछ डर सा लगा, लेकिन फिर उसने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। राजीव ने अपनी साइकिल रोकी, इधर उधर देखने लगा तो उसने देखा कि कब्रिस्तान के दीवार के किनारे लगी नगर पालिका वाली पीली स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति को बैठा हुआ पाया। शाम होने की वजह से ठंड बढ़ने लगी थी। हल्का सा कोहरा सा भी छाने लगा था, जिसके कारण उस वृद्ध का बूढ़ा शरीर ठंड से ठिठुर रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए एक कंबल तो था, लेकिन फिर भी ठंड से ठिठुर रहा था, क्योंकि वह कंबल उस वृद्ध की ठिठुरन को दूर नहीं कर पा रहा था। राजीव ने जब उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो वह खुद को उस वृद्ध के पास जाने से रोक नहीं पाया। और जब वह उस वृद्ध के पास गया और उनके नज़दीक जाकर बैठ गया, राजीव को अपने अधिक नज़दीक आता देखकर वह वृद्ध भी कुछ घबरा सा गया। लेकिन जब राजीव ने उसे प्रेम पूर्वक पूछा, बाबा आप इस तरह यहाँ इतनी ठंड में क्यों ठिठुर रहे हो, और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? राजीव के इतने प्रेम पूर्वक पूछने पर वह वृद्ध कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अचानक उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राजीव उस वृद्ध की मनोस्थिति को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में वह क्या करे। लेकिन उसने पुनः उस वृद्ध को सांत्वना देते हुए, कुछ अपनत्व का व्यवहार करते हुए पूछा, बाबा आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? आपका घर कहाँ है? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? इस तरह ठंड से ठिठुर कर तो आप बीमार हो जाओगे। वृद्ध ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया, बस शांत ही रहना उचित समझा। शायद उसके पुत्र ने उसको घर से निकाल दिया था। लेकिन राजीव के इस अपनत्वपूर्ण व्यवहार और प्रेमपूर्वक पूछने पर उस वृद्ध ने दबी और कांपती हुई आवाज में कुछ कहने का प्रयास किया। वे बोले, बेटा तुम कौन हो? राजीव, बाबा मेरा नाम राजीव है, मैं यहीं पास ही रहता हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? वृद्ध कहता है, हम जैसे लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई हमारी खबर नहीं लेता। मैं पिछले दिनों से भूखा, कई रोज से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर राजीव का हृदय करुणा से भर गया। और राजीव की जेब में ज़्यादा कुछ पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसी सुबह राजीव ने अपने पिताजी से पॉकेट मनी के लिए कुछ रुपए लिए थे। यही कोई 40-50 रुपए होंगे। राजीव ने उन पैसों से पास में ही खड़े खाने के ठेले से खाने के लिए भोजन खरीदा और उस वृद्ध को लाकर खाने को दे दिया। वृद्ध ने खाने को देखा और एक बार राजीव की ओर देखा और बोले, बेटा
तुमने मेरी खबर ली, मेरे लिए इतना ही बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं खा सकता। उस वृद्ध की इस बात से राजीव कुछ मायूस सा हुआ, लेकिन राजीव ने जब स्नेह के साथ कहा, बाबा आप मुझे अपना बेटा भी कहते हो और मेरी थोड़ी सी बात भी नहीं मान रहे, आप तो मेरे दादू की तरह हो, प्लीज़ खा लीजिए ना। राजीव के बार बार आग्रह ने वृद्ध ने खाना तो खा लिया, और खाना खाने के बाद उस वृद्ध ने राजीव को अपने सीने से लगा लिया और उसका माथा चूमा। बोले, बेटा तुम सदा सुखी रहो। राजीव ने देखा कि खाना खाने के बाद उस वृद्ध की आंखों में चमक सी आ गई थी। राजीव अपने जीवन में घटी घटना से बहुत कुछ खुश भी था और कुछ मायूस भी था, क्योंकि जब राजीव ने उस वृद्ध से उनके परिवार के बारे में पूछा तो उनके जवाब में उसे खामोशी और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। राजीव का हृदय उस दिन कचोट सा गया था और वहाँ से सीधे अपने घर गया और जाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनके सीने से लग गया। जब राजीव के पिता ने राजीव से पूछा, राजीव बेटा क्या हुआ, तब राजीव ने अपने साथ घटित उस घटना के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। तो उसके मम्मी पापा दोनों ने उसे शाबाशी दी और कहा, आज हमें यकीन हो गया कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित है, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा हमारे साथ होगा। राजीव के मम्मी पापा के विश्वास से राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने जीवन में घटी उस घटना से काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उस दिन उसके कारण किसी वृद्ध को जीने के लिए भोजन मिल गया था और मिल गई थी जीने के लिए कुछ सांसें उस कब्रिस्तान के किनारे। तो दोस्तों, ये थी मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर जी की लिखी कहानी। मित्रों, जल्द ही लौटूंगा एक नई कहानी के नए किरदार की नई उलझन के साथ। मैं केशव अभी आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही कई किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम सबकी असल ज़िंदगी से, तो मेरे यानी केशव के साथ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।